हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश बीएड के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी बीएड का आज एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मिस अभी आपका उत्तर प्रदेश बीएड यानी कि यूपी बीएड का आपका फॉर्म भरा जा रहा था, और यूपी बीएड का जो आपका फॉर्म भरा जा रहा है ये आपका 15 फरवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। कब से फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है? तो याद रखना आपको 15 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और कब तक आपका फॉर्म भरा जाना था? तो ये आपका 8 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाना था। ठीक है, 8 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यही आपका लेट फीस के साथ, अगर आप लेट फीस भी पेमेंट करते हैं तो फिर आप 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इसमें आपका 1.5 लाख बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन अभी आपका नोटिस जारी किया गया है कि मिस इस फॉर्म को आपका एक्सटेंड किया गया है और विदाउट लेट फीस के साथ आपका, अगर बात कीजिए कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका नोटिस आया हुआ है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी याद रख लेना है कि मिस अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है और आपको कोई भी नोटिस जानकारी आपको नहीं पता है कि मीन्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लग रहा है, तो फिर सिंपल आपका 10th का आपको होगा ही होगा। आपके पास 10th का मार्कशीट होगा, 12th का मार्कशीट होगा, यूजी का मार्कशीट होगा, ये सभी तो आपके लग ही रहे हैं, ये सभी के पास जनरली आपका होता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपको नोटिस करना है, जो कि है आपका कि मीन्स अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं और नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट लगाना है, तो फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। आपका कब तक होना चाहिए? तो 1 जुलाई 2024 के बाद का आपका होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है कि मीन्स 1 जुलाई 2024 के बाद का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स प्रीवियस आपका क्या था, प्रीवियस इसमें आपका क्या था और बदलाव क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया था 15 फरवरी 2025 से। ठीक है, यानी कि 15 फरवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। और कब तक लास्ट डेट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मार्च तक, 8 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, वो भी विदाउट लेट फीस। विदाउट लेट फीस इन द सेंस आपका क्या है? तो आप 8 मार्च तक कितने रुपए में फॉर्म भर सकते थे? तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे और अगर आपका 1400 रुपये लगता कि मीन्स अगर आप 8 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर आप कोई भी व्यक्ति SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उनके जो चार्जेज है वो आपका 700 रुपीज लगता विदाउट लेट फीस, यानी कि अगर आप 8 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अभी भी कई बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए और कई लोगों का यह मैसेज है कि मिस अब हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, अगर फॉर्म को अप्लाई भी करना है तो फिर 2000 रुपये फीस लग रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए एक नोटिस आपका जारी किया गया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस अभी तक का यही था आपका कि मिस 8 मार्च के बाद अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फिर अगर आपका जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके जो चार्जेज लगते हैं वो 2000 रुपये लगते हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 1000 रुपये लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका एक न्यूज़पेपर का कट पेस्ट आया हुआ है, जिसमें क्लियर कट आपका डिफाइन किया गया है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, 25 मार्च तक आपका ये क्या है कि मीन्स आप लेट फीस नहीं पेमेंट, यानी कि इसी पेमेंट पर आपका 1400 रुपये आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और SC ST 700 रुपये 25 मार्च तक अब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया हुआ है, लेकिन कट पेस्ट ये आपका आ गया है, शायद आज रात तक आपका अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि क्यों अभी आपका नहीं आया हुआ है? क्योंकि अभी आपका फॉर्म उसी रेट पर अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका शायद आज रात में या फिर कल तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अपडेटेड कर दिया जाएगा कि मीन्स आप इसी फीस पर आगे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कब तक कर पाएंगे? तो 25 मार्च तक। लेकिन अब यह भी एक प्रश्न उठता है कि मीन्स लेट फीस के साथ आप कब तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो क्लियर कट यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है कि मीन्स 1 अप्रैल तक आप लेट फीस तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यही डेट आपका एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है? तो याद रखना आपको कि मीन्स ये जो आपका 8 मार्च तक 1400 रुपये पे था, ये आपका 25 मार्च तक कर दिया गया है, 25 मार्च तक कर दिया गया आपका
और यही जो आपका 2000 रुपये में भरा जा रहा था ये आपका 1 अप्रैल तक कर दिया गया है, 1 अप्रैल तक आपका कर दिया गया है। ठीक है, ये नोटिस क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन आयोजित हो रही राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि अभी तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च तक तय थी। हमने बताया कि मिस 8 मार्च तक आपका 1400 रुपए में जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते थे और 700 रुपए में एससी एसटी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। आगे कह रहा है आपका कि मिस अभी तक ऑनलाइन, ये हमने समझ लिया। अब अभ्यर्थी 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, साथ ही 1 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन की जा सकेंगी। ठीक है कि मिस ये आपका 1 अप्रैल तक आप अगर आप विलंब शुल्क के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि 15 फरवरी से शुरू हुई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो 1.5 लाख फॉर्म आपका भर दिया गया है और 94,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना फीस पेमेंट भी आपका करा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदेश के सभी 22 विश्वविद्यालय के संबंध में 2300 ठीक है कॉलेजों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। बीएड के ऑनलाइन आवेदन के साथ सामान्य पिछड़ा वर्ग व अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को 1400 रुपए और अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 700 रुपए शुल्क आवेदन जमा करना होगा। ठीक है कि मिस अगर आप उत्तर प्रदेश से छोड़कर अलग किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आपके चार्जेस जो लगेंगे वो कितने लगेंगे, वो आपका 1400 रुपए लगेंगे। ठीक है, और एससी एसटी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपके 1400 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर आप एससी एसटी यूपी के ही डोमिसाइल के हैं तो फिर आपके 700 रुपए लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि मिस इसमें ई चालान के साथ डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। राज्य नोडल ऑफिसर कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने, ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम भी बता रहा है कि जो आपके कुल सचिव हैं विनय कुमार सिंह ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। ठीक है कि मिस यहाँ पर भेजा गया था प्रस्ताव, इसको स्वीकृति मिल गई है। यहाँ पर आगे बता रहा है कि जिसे स्वीकार कर लिया गया है। परीक्षा या आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी कंट्रोल रूम नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका नंबर भी दिया गया कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर यहाँ पर आप इस टेलीफोन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी दिया गया है 9151019697। यहाँ पर आपको 2 मोबाइल फोन नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।